रिटायरमेंट किसी भी नौकरी पेशा इंसान की एक बड़ी चिंता होती है। चलिए इसी पर आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक जानकार है, नाम प्रतीक है उसका, 35 साल की उम्र है उसकी। एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग का काम देखता है। नोएडा में ऑफिस है और तनख्वाह भी ठीक ठाक है। पिछले कुछ वर्षों से वो जो है 55 की उम्र में रिटायर होने के बारे में सोच रहा है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बेहद हैक्टिक जॉब में उसे इस विचार को गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द रिटायर हो जाए और बाकी की अपनी जो जिंदगी है वो गांव में जाकर बिताए। लेकिन वे यहां पर आकर उलझ जाता है और सोचता है कि कैसे प्लानिंग की जाए, क्या करना चाहिए इसके लिए, पैसा कितना होना चाहिए इस चीज के लिए ताकि वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो सके। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिज तक। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी आज एक बेहद जरूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। इस तरह की सोच यानी जल्द रिटायर होने वाली जो सोच है वो बहुत से लोगों में होती है। बहुत से लोगों की तादाद है इस तरीके की, लेकिन प्रतीक की तरह इनमें से ज्यादातर लोग क्लूलेस हैं, यानी उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि भविष्य में वो कैसे इस चीज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से प्रतीक थोड़ा सा लेट हो गया है। कहने का मतलब यह है कि किसी 25 से 30 साल की उम्र के शख्स के मुकाबले उसने कहीं ज्यादा पैसे हर महीने बचाने होंगे उसको, तभी वे एक बड़ा फंड तैयार कर पाएगा। खैर, एक कहावत है ना, बीती ताही बिसार के आगे की सुध लेई। मतलब प्रतीक अब भी प्लानिंग शुरू कर देता है तो वो फ्यूचर को सुरक्षित कर सकता है, और ये हर शख्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अपनी मंथली इनकम का 50 से 70% बचाना शुरू कर दीजिए आज से ही। बचत का ये रूल सबके लिए है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप 30 के हों या फिर 40 के, इतना पैसा बचाना शुरू कर दीजिए अभी। आमतौर पर लोग अपनी कमाई का 15 से 20% बचाते हैं, और असलियत भी यही है कि हर किसी के लिए अपने खर्चों के चलते 50% महीना बचाना मुमकिन नहीं हो पाता। लोगों के तयशुदा खर्चे ही इतने होते हैं कि उनमें इतनी बचत की गुंजाइश ही नहीं रह पाती। मसलन किराया या घर की किश्त, खाने पीने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, पेट्रोल डीजल का खर्च, बिजली का बिल, सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज जैसे तमाम पक्के खर्चे ऐसे हैं जिनमें कटौती की शायद ही कोई गुंजाइश होती हो। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 50% या फिर इसके आसपास पहुंचा जा सके। अब आती है दूसरी बात, और वो ये कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ सकते हैं। कहने की बात यह है कि आपको थोड़े एफर्ट अपने बढ़ाने होंगे। अब बात आती है कि आपने पैसा बचाना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसका किया क्या जाए, इसे लगाया कहां जाए। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ 3 ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला ठिकाना है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है पीपीएफ या वीपीएफ, और तीसरा है सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करना। पहली बात म्यूचुअल फंड की करते हैं। पैसा लगाएं एसआईपी में। मान लीजिए आप 20,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करते हैं। इसे 20 साल तक चलाते हैं और इस पर आपको सालाना 15% रिटर्न मिलता है। तो आपकी जमा रकम होगी 48 लाख रुपए, और आपका पैसा 20 साल बाद हो जाएगा करीब 3 करोड़ रुपए। एसआईपी की इसी रकम को आप बढ़ाकर 40,000 रुपए महीना भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जमा रकम होती है 96 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी करीबन 6 करोड़ रुपए। रिटर्न की दर होगी वही 15%। अब आते हैं पीपीएफ पर। पीपीएफ एक ऐसा ठिकाना है जहां पर आपको पूरी तरह से टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। इसमें 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यहां आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी आपका पैसा सिक्योरिटी से पहले डिस्टर्ब नहीं होता। इसमें एफडी वगैरह से अच्छा ब्याज भी मिलता है। अभी इस पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा भी आप कर सकते हैं। अगर आप इतना पैसा पीपीएफ में जमा करते हैं तो 20 साल बाद आपकी रकम
66,58,288 रुपए हो जाएगी। वीपीएफ भी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा साधन है। फिलहाल इसमें 8.5% ब्याज मिल रहा है। हालांकि इसमें मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्सेबल होती है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की ओर। देखिए, रिटायरमेंट के लिए आपको एक बड़ी पूंजी की जरूरत होगी और ऐसा तभी हो सकता है जबकि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। स्टॉक इस लिहाज से सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। अच्छी कंपनियों के शेयरों में लंबे वक्त के लिए पैसा लगाते जाइए। ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी रकम जोड़ने में सबसे ज्यादा मदद देने वाला साबित हो सकता है। यहां हमने आपको बताया कि रिटायरमेंट के लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और अपने रिटायरमेंट के टारगेट को कैसे हासिल करना चाहिए, कैसे अचीव करना चाहिए। तो अपने बटुए और इसी से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए बिज़ मनी। नमस्कार।